बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें मेरी दुलारी। मुझे यावर के लहजे से बगावत की बू आ रही है बाबा जान। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर बार अपनी औलाद के फैसलों और पसंद के आगे घुटने टेक दूं। नहीं हाजरा नहीं, इस बार तुम्हें नहीं, तुम्हारी औलाद को घुटने टेकने पड़ेंगे। तुम 2 टके की लड़की समझते क्या हो खुद को? जिए मेरी दुलारी। हेलो, कहाँ हो तुम यार? मैं इतने दिनों से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। वो मुझे आपका ये नंबर नहीं पता था, शुएब से लिया और फिर मैंने सेव कर लिया था। हाँ मैंने दिया था उसको। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तुम्हारे और इजना के बगैर खुद को बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बस 2 दिन बाद तुम्हारे पास आऊंगा, अपनी जन्नत में, एक प्यारी सी बीवी और बेटी के पास। आप 2 दिन बाद आ रहे हैं? हाँ रूबी, बस 2 दिन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम मेमन। भाभी वो मैं जानती हूँ, अबू बकर ने मंगनी तोड़ दी है। भाभी मैं जानती हूँ कि ये सब किसी गलत फहमी के नतीजे में हुआ है। मैं अबू बकर को समझा रही हूँ, वो जरूर मेरी बात मान जाएगा। नहीं है मैम, अब बहुत देर हो चुकी है। भाभी मुझे अब्दा की पाकीज़गी पे अब भी यकीन है। मैं खुद नहीं जानती कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन आप यकीन रखिए कि सब ठीक हो जाएगा। ऐमन तुम अच्छी तरह जानती हो, अबू बकर अब इस रिश्ते पर कभी राजी नहीं होगा। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं बेटे के आगे मजबूर हो गई हूँ। अरे तुम यहाँ कब आए? अब आप बड़ी डॉक्टर बनते जा रही हैं, इसलिए आपके कमरे में बैठकर आपका इंतजार करना पड़ता। लगता है यहाँ की मेडिसिन की वो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई, तभी इतनी तंज से बातें कर रहे हो। इस तंज की वजह तुम अच्छी तरह जानती। चलो कहीं बाहर चलकर कुछ खाते हैं। क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? मगर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। क्या सोचा तुमने? सबर, बाहर चलते हैं, फिर पहले बताओ, उसके बाद कुछ और। यावर
मैं तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। वजह जान सकता हूँ? मैंने मामा से बात की थी, मगर क्या हुआ यावर? तुम कुछ कहोगे नहीं? बीबी जान ने तुम्हारे लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए उनकी नाराजगी की परवाह किए बगैर मैं घर छोड़ो, मैं चलता हूं। प्लीज चलो ना, प्लीज चलो चलो। तुम तो अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। स्मार्टी तुम जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा चलो, नहीं ना बात, चलो आओ बहन। हाय देखो कितना अच्छा मौसम है, और वो देखो तुम्हारे कबूतर सोने वाले हैं, उनको फटो कर रहे हैं। स्मार्टी, जब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जाना तो होता है ना एक ना एक दिन। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे मैं चॉकलेट लाना तो भूल ही गया। एक मिनट, मैं अभी आया। स्मार्टी रुको, एक मिनट रुको। स्मार्टी, एक मिनट आ रहा हूँ। स्मार्टी रुको। हेलो कजन, अब तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तुम्हारा? मैंने तो सोचा था तुम्हें वो एडवेंचर पसंद आएगा। आफ्टर ऑल एडवेंचर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैंने तुम पे भरोसा किया, अपना भाई समझा, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो बासित। जो तुमने मेरे साथ किया वो अनजाने में किया होगा, लेकिन जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, उसके लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आबदार अपना बदला लेना जानती है। तुम 2 टके की लड़की समझते क्या हो खुद को? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज अब रोना धोना बंद कर दीजिए। देखिए, जो होना था वो हो गया। इस तरह रोने धोने से आप सिर्फ अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। रोना तो आता ही अबू बकर, पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने। आबदार मेरे हसन भाईजान की आखिरी निशानी है, उसके साथ ऐसा सलूक। अम्मी प्लीज भूल जाइए आबदार को, इट्स ओवर। तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। कितने अरमान थे मेरे दिल में कि तुम्हारी शादी आबदार से हो जाएगी तो मेरे भाइयों से मेरा रिश्ता बंधा रहेगा, लेकिन यही कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। मैंने एक फैसला किया है और बहुत सोच समझ कर किया है।
मैं एक ऐसी लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बनाऊंगा जो बहुत बदनाम है। अबू बकर वो बेकसूर थी, जरूर सबको कोई गलत फहमी हुई है। अम्मी प्लीज, अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे। देखिए अम्मी, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ही ने मुझे ये राइट दिया था कि मैं अपनी पसंद से किसी भी लड़की को चूज करूं। अभी अनफेयर होगा अगर आप मुझसे उसको रिजेक्ट करने का राइट छीन लेंगे। बेटा कुछ तो। अम्मी प्लीज, देखिए आपने मुझसे कहा था कि आप मुझ पर किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। मुझे जब कोई लड़की पसंद आएगी मैं आपको बता दूंगा। अगर कभी मैं बहुत मुश्किल में हुई तो तुम मुझे सहारा दोगे? अम्मी की तरह संभालोगे मुझे? हाँ अब्दा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम रो रही हो? नहीं। जो ये देखो, तुम्हारी आंखों में ना अभी भी आंसू हैं। ये आंसू नहीं है स्मार्टी, तो दुख है। अच्छा छोड़ो आप, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर फंस जाती है ना। चॉकलेट वाह, है ना? बाबा मेरे लिए बहुत सारी लाए, बहुत सारी। तो एक काम करो, तुम ये खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आ दूं। क्यों, अब तुमने क्यों मुंह फुलाया हुआ? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। इससे अच्छा तो बाहर ही सुकून से रह रहे थे। अब क्या हुआ? ये जाके आप अपनी अम्मी से पूछिए। अरे मुझ पे ऐसे नजर रखती है जैसे कि मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ओफो, एक तो तुम लोग के सास बहू के झगड़े खत्म नहीं होते। तुम ये जाके अपनी अम्मी से कहो, जब से आई हूँ घर के सारे काम कर रही हूँ और उनको कोई मेरा काम पसंद ही नहीं आता। अच्छा कर लूंगा बात। तुम्हें क्या है, सारा वक्त तुम घर से बाहर होते हो और तुम्हारी अम्मी मुझे डांटती रहती हैं, कोसती हैं। और आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं उनकी पसंद से इस घर में नहीं आई हूं। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी अम्मी कभी कबूल नहीं करेंगी मुझे, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ तुमने शादी की है मुझसे। वो चुप हो जाओ, गुस्से में कह दिया होगा उन्होंने। मैं जानता हूँ ऐसी नहीं है। अब ठीक हो जाओ प्लीज। नहीं बासित, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सब कुछ। अगर वो मुझे दिल से कबूल नहीं कर सकती तो मैं उनकी कोई बात क्यों सुनूं? देखो हमारा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जाहिर है अम्मी सारी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहती है और अम्मी की तबीयत का तो तुम्हें पता है। बासित, अगर एक लफ्ज भी उन्होंने अब मुझे कहा तो कर लूंगा बात। अब ठीक हो जाओ प्लीज प्लीज।
सोच रहे हो? मैंने कभी ख्वाब में तुम्हें इस तरह अपने साथ देखा। यानी अब तुम्हारे ख्वाब सच होने लगे? नहीं, मैं अपने ख्वाब खुद सच कर दिया। वो कैसे? अपनी मेहनत और लगन से। तो फिर तुम्हारा ख्वाब टूटने वाला। क्यों? क्योंकि कल मेरा शौहर, मेरा मतलब है गालिब, वापस आ रहा है। तो इसमें क्या बात है? तुमने तो ऐसे डरा दिया मुझे जैसे पता नहीं क्या। क्या मतलब है? मैंने बहुत ना, उसके आने से क्या होने? उसके आने से ये होगा कि तुम मुझसे इस तरह बेधड़क नहीं मिल सकोगे। सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज शोभी, मैं उसकी बीवी हूँ। हाँ तो छोड़ दो ना उसे। मेरी हो जाए हमेशा के लिए। भाई आपने अपने आने का बताया ही नहीं। अरे हाँ यार, मजे की बात है कि मैंने रूबी को भी सही नहीं बताया। हाँ, भाभी से तो मुलाकात कम ही होती है, वो घर से बाहर ज्यादा रहती है। यार वो हमेशा से ऐसी थी, सोशल सी। खैर तुम बताओ, तुम्हारा भी कोई लटका हुआ क्या बात? गालिब, आप तो कल आने वाले थे। आप लोग बातें करें, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ओके। भाई आप लोगों को दिल नहीं लग रहा था इसलिए आ गया। आपने मुझसे झूठ बोला। आप मुझे चेक करना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं देखना चाहता था कि मेरी बीवी अब भी मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। तो क्या लगा? फर्क तो पड़ा है। अब तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र होती है। और मेरी बेटी ने कितना मिस किया मुझे, हाँ? मामा से ज्यादा किया ना? अरे मैंने तो फोन करके अमन से इजहार अफसोस भी कर लिया। अच्छा, आपने फोन कर भी लिया? हाँ, और नहीं तो क्या। अबू बकर के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और अमन को भी तो पता चलना चाहिए कि आबदार को चुनकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। अच्छा, चलो मैं भी कर लूंगी फोन। हाँ, और मैंने उससे ये भी कहा कि अभी भी हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आबदार नहीं तो क्या, और भी तो लड़कियां हैं दुनिया में। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मम्मी लाए, मैं इमरान को फीडर पिला दूं। अरे अभी से ते छोटे बच्चे को ये आदत क्यों डाल रही हो? अरे हमारा इमरान अभी बहुत छोटा है। अम्मी मैं इसे रोज रोज फीडर नहीं पिलाती, बस कभी कभी। रोज रोज ही पिला दिया करो। लो सुनो इसकी, मैं इससे कह रही हूँ कि बच्चे को ये आदत मत डालो, और ये अपनी हांके जा रही है, बेवकूफ लड़की कहेगी। अम्मी मैंने आखिर ऐसा क्या गलत कह दिया? आप तो बस मौके ही ढूंढती है मुझको जलील करने के। हाय हाय, मैं ही मौके ढूंढती हूँ? ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ दिए मैंने तुम्हारे ऊपर, कौन से जुल्म ढा दिए मैंने तुम्हारे ऊपर कि मुझसे इस तरह जबान चला रही हो तुम? मुझे अब कुछ नहीं कहना। अदब न तमीज न लिहाज, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने बासित की बात मान ली। अगर उस वक्त मैं बासित की मोहब्बत में अंधी ना होती ना, तो तुम जैसी चुड़ैल कभी इस घर में ना आती। अम्मी प्लीज, आप जरा सी बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रही है। अभी ठीक ही तो कह रही है हमारा। लेकिन चाची आखिर मेरा कसूर क्या है जो ये बात बात पर मुझको ताने देती है? हाँ हाँ, सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ ना। आने दो आज बासित, कहूंगी मैं उससे कि अपनी इस चहीती को लगाम दो, और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आइंदा मेरे मुंह मत लगना। अरे संभाल कर। गस भर की लंबी जबान हो गई इसकी, और वो भी इतनी तेज।
मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ओह, कौन है लड़की? वो लड़की गुलपरी। जिए मेरी दुलारी ये कुछ गिफ्ट लाया था तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत है भाई? ये जरूरत नहीं, मोहब्बत है। जी भाई। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ? आजकल बीबी जान मेरी शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही है। जानता हूँ। जाने से पहले मेरी बाबा जान से बात हुई थी, बहुत खुश थे और कह रहे थे कि बीबी जान भी बहुत खुश है। पर उन दोनों की खुशी मुझे बहुत महंगी पड़ गई है। मतलब? बीबी जान चाहती हैं कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। और तुम अपनी? हाँ भाई, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूं। ओह, कौन है लड़की? अब जानते हैं, वो लड़की गुलपरी। क्या? गुल? यार तुम जानते हो अभी तक बीबी जान रूबी को भी बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हाँ भाई, मगर जरूरी तो नहीं कि गुलपरी भी रूबी भाभी जैसी हो सकता है तुम्हारा अंदाजा ठीक हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं लगता। तुम एक बार फिर सोच लो। मगर भाई, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे होगे। यही ना कि मैंने खुद तो अपनी मर्जी से शादी कर ली और तुम्हें। मेरे भाई, अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता कि रूबी बीबी जान के साथ नहीं रह सकेगी तो शायद मैं शादी ना करता। तुम्हारे पास अब भी वक्त है यार। भाई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एक बार अच्छी तरह सोच लो। जी अम्मी, आपने बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि अपनी चहेती को जरा लगाम डालो। न बात का सर होता है न पैर, जबान दराजी करना शुरू कर देती है। क्या हुआ? होना क्या है, कोई काम ढंग से नहीं करती और अगर समझाओ तो बहस करना शुरू कर देती है। तमीज लिहाज सब भूल जाती है। मैं तुम्हें कहे देती हूँ बाजी, अगर उसके यही रंग ढंग रहे ना तो वो इस घर में चलने वाली नहीं है। अम्मी, खुदा के लिए आप हमें तो सुकून से जिंदगी गुजारने दो। जब से आए इस घर में हर वक्त यही झगड़े फसाद होते रहते हैं। बेजार आ गया हूं मैं तो। क्या अब तुमने भी उसकी जबान बोलनी शुरू कर दी? मैं तो एक गैर लड़की को कोस रही थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरे ही खेमे में आग लगी हुई है। यही तो बात है कि आपने हमारा को कभी दिल से अपनाया ही, उसे अपना समझा ही नहीं। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? अरे जितना कुछ मैंने उसके साथ किया है ना, दुनिया में कोई सास किसी बहू के लिए करती होगी। ये सब कुछ जानते हुए कि उसने किस तरह तुम्हें फंसाया है। मैंने उसे इस घर में जगा दी, इस घर की बहू बनाया उसे। उसने 2 दिन बाहर क्या गुजार लिए, दिमाग उसका आसमान पर पहुंच गया। अम्मी, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं खुद भी इस घर में हूँ
मैं भी देख रहा हूँ कि वो इस घर में एडजस्ट होने के लिए क्या क्या जतन कर रही है। हाँ हाँ, सारे जुल्म तो मैं करती हूँ ना, हर वक्त मारती पीटती रहती हूँ ना, मैं ही खराब हूँ ना। अगर तुम जैसी औलाद हो ना तो माए तो कब की ठंडी पड़ जाए। हाँ अम्मी आप समझने की कोशिश करें, खुदा के लिए ऐसा मत सोचें, हम आपके दुश्मन थोड़ी है ना। अरे बस बस, रहने दो ये बातें। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया जो मुझे आज जता दिया कि तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल परवाह नहीं। आखिर मसला क्या है? आप समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन बात आपकी समझ में ही नहीं आ रही। तौबा है, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया आपने। हाँ की गलती हमारा है, तो दिमाग खराब करके रख दिया आपने मेरा। मुझे तो आपको हाँ कहते हुए भी बासित, तुमने बात की अम्मी से? हमारा प्लीज, मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूं। जानती हूँ तुमने कोई बात नहीं करनी, सारी गलतियां तो मेरी है ना। जैसे हमारा प्लीज चुप कर जाओ। क्या इसीलिए मुझे इस घर में लाए थे कि तुम्हारी अम्मी की डांट पीट सुनती रहूं? अरे इतना जुल्म तो कोई अपने पालतू जानवर से भी नहीं करता। बासित, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अलग घर चाहिए बस। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया शायद। कम से कम हम आजादी से तो रह सकेंगे। मैंने सोच लिया है, मुझे इस घर में एक मिनट नहीं रहना, बस मुझे अलग घर चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है, सोचो जरा। अपने बलबूते पर इस जमाने में हम अलग घर में नहीं रह सकते। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जो करना है जल्द अज जल्द करो, वरना मैं इस घर में मर जाऊंगी। बासित, अभी इमरान छोटा है, कल को वो बड़ा होगा तो क्या अपनी माँ को जुल्म सहते हुए देख सकेगा? तुम इतनी दूर की मत सोचो, हमारा कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब अलग घर के अलावा कोई रास्ता नहीं है बासित। देखो तुम मेरी बात मान लो, वरना बहुत पछताओगे। तुम खामखा उल्टी सीधी सोचों पे ध्यान दे, समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि अलग घर ले सकूं। क्यों? इस घर में आपका भी तो हिस्सा है, आप अलग घर का मुतालबा कर दें बस। क्या? इससे हम कम से कम एक अच्छा घर तो खरीद पाएंगे। लेकिन अगर अब तुमने ये कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी बासित। मैं अपनी औलाद को इस घर में नहीं रख सकती। तुम कहीं जा रही हो? जी वो जरीन क्या पार्टी है, उसी पर जा रही हूँ। तुम्हारा मियाँ इतने दिनों बाद घर वापस आया और तुम उसे छोड़कर एक फजूल सी पार्टी में जा रही हो। That's not fair. पहली बात तो यह है कि वो फजूल पार्टी है नहीं, और दूसरी बात यह कि अभी थोड़ी देर में हमारे मियाँ हुजूर ऑफिस मीटिंग के लिए चले जाएंगे। तुम्हें कैसे पता मेरे ऑफिस में मीटिंग है? जी वो मैंने आपको फोन पे बात करते सुना था। ओह, तो अब हमारी बेगम छुप छुप कर मेरी बातें सुनेंगी? जी हाँ। ये तुम्हारी मोहब्बत कुछ बढ़ गई है। मैं सोच रहा हूँ महीने में एक आधा चक्कर बाहर का लगाना चाहिए, ताकि तुम ऐसे ही मुझे मोहब्बत करते हो। चले जाएगी जी बाबा, लेकिन इस वक्त मुझे जाने मुझे बहुत देर हो रही है। खुदा हाफिज। लेकिन क्या तुम वाकई आबदार से? नहीं, आबदार नहीं। तो फिर? अम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं इज़ा से शादी करूं। जिए मेरी दुलारी।
हेलो, ऐसा कैसी हो तुम? हेलो हैंडसम, आई एम फाइन। तुम कैसे हो? हैंडसम? अभी अभी तो कहा तुमने। वेरी फनी। अच्छा और सुनाओ, आज फोन क्यों किया तुमने? अभी कल ही तो बात हुई थी तुमसे। बस ऐसे ही। क्यों, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? नहीं, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? ठीक है, फिलहाल तो सुकून है। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने याददार में ऐसा क्या देखा जो हम में दिखाई नहीं दिया? शायद मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उस वक्त। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो उससे मोहब्बत हो गई थी ना? मोहब्बत नहीं, सिर्फ पसंद किया था मैंने उसे। लेकिन बहुत अच्छा हो गया कि उसकी असलियत जल्द ही मेरे सामने आ गई। वैसे तुमने अच्छा ही किया, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो छोड़ो ये सब बात, मुझे वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन शादी तो तुमने करनी है ना किसी से। उसी को तो ढूंढ रहे हो। अभी भी ढूंढ रहे हो? मैं तो समझी शायद। क्या समझी हुई तुम? छोड़ो। अच्छा ये बताओ, अगर समन या मुझ में से किसी को पसंद करना होता तो तुम किसको करते? अच्छा, तो ये बात है। बताओ ना। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें चुनता। रियली? मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? हाँ, अच्छी खासी हो तुम भी। तो फिर क्या इरादा है? इरादा नेक है, लेकिन मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए होगा। ठीक है, सोच लो, लेकिन पहले की तरह आप कोई गलती मत कर बैठना। अच्छा बाबा, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। ओके? ओके, टेक केयर। आई विल बी वेटिंग। बाय। अम्मी, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो क्या? देखिए अम्मी, मैं चाहता हूं कि आपका आपके भाइयों के साथ रिश्ता बना रहे। मैं समझी नहीं। अम्मी, मैं चाहता हूं कि जैसे आपकी ख्वाहिश थी, आपके भाई की ही बेटी आपकी बहू बने। क्या? सच? हाँ। अबू बकर, मेरे बेटे में जानती थी तो मेरी बात जरूर मानोगे, लेकिन क्या तुम वाकई आबदार से? नहीं, आबदार नहीं। तो फिर? अम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं इज़ा से शादी करूं। क्या? हाँ, इज़ा अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उठने बैठने का ढंग है उसमें। और फिर आखिर में अभी तो आपकी ही भतीजी है ना? हाँ, ये बात तो मुझे कोई इतराज नहीं है। आप एक काम कीजिए, अब यासिर मामू से इस बारे में बात कर लीजिए। ठीक है। तुमने तो मुझे बता दिया कि गालिब की मीटिंग है। ये बात मेरे मुंह से गालिब के सामने निकल गई। तुम गालिब से इतनी डरती क्यों? मैं डरती नहीं हूँ गालिब से, लेकिन शोएब वो मेरा शौहर है। तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर का बिजनेस मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है? जानती हूँ। और आज मेरी वजह से वो मार्केट में खड़ा है। पता है ये सब कुछ मैंने रूबी सिर्फ तुम्हारी लिए किया, तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? हाँ रूबी, सिर्फ तुम्हारी खातिर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। और आज अगर मैं चाहूं
कि तुम्हारे इस शौहर को सड़क पर ला सकता। नहीं शोएब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो छोड़ दो ना उसे, छोड़ दो प्लीज। ही डज नॉट डिजर्व यू, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं तुम्हें शहजादी की तरह रखूंगा, लाइक अ प्रिंसेस। शोएब प्लीज चुप कर जाओ, प्लीज। मुझसे बात हुई मासूद से? नाम मत ले उसका मेरे सामने। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था कि मैं बांझ ही रहती। तौबा करो बेगम, तुम नाशुक्री की बातें नहीं करते। हाँ नहीं तो क्या, आप नहीं जानते ना कि आज उसने कितनी बदतमीज से मेरे साथ बात की है। जब औलाद को माँ का लिहाज न रहे ना, तो ऐसी औलाद होने का कोई फायदा नहीं है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये सब उसी अमारा की पढ़ाई भी पटिया है, वही इसे सब कुछ सिखाती है। और हमारा बेवकूफ बेटा तोते की तरह उसकी कही हुई बातें टाई टाई करके हमारे सामने बक देता है। लानत हो ऐसी औलाद पर। अम्मारा को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। अभी तक मैं माँ बन के उसके लाड उठा रही थी ना, अब बताऊंगी कि सास क्या होती है। बस कर दो बेगम, चुप हो जाया करो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से बासित का दिमाग घूम गया है। अब उसने आपसे क्या कह दिया? आज पता उसने क्या कहा मुझसे? जायदाद में से हिस्सा मांग रहा है और दोनों अलग होने का सोच रहे हैं। क्या? मेरे हिस्से की जायदाद में से अगर उसे भी हिस्सा मिल जाए, हमें क्या मिलेगा? मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूं। आखिर हम क्या करेंगे? हाय मेरे खुदा, अब ये दिन भी देखने बाकी रह गए थे हमें। आपने दो खींच के झापड़ क्यों नहीं लगा दी उसके मुंह पर? आखिर बाप है आप उसके, इतना बड़ा कदम वो किस तरह उठा सकता है? औलाद का कद जब वालिदैन से ऊंचा हो जाए ना, तो वो खुद को बड़ा और समझदार समझने लगते हैं। ये सब उस अम्मारा के करतूत है। उसका तो मैं वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। चुप कर जवाब। यासर बेटा, नीचे एमन बेटी आई है। एमन? वो नीचे आपका इंतजार कर रही है, अब्बा जान भी साथ है। तुम चलो, हम आते हैं। अच्छा, ये एमन अब क्यों आई है? चलो देखते हैं। बीवी जान, रूबी को तलाक तो शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन आपकी पोती आपके घर में आपके पास पलेगी। कहीं भी नहीं, पागल आप और आपकी माँ हो गई है। बस बस, एक लफ्ज और मत बोलना।